हेलो दोस्तों, मैं अंकित आपके चैनल हिंदी की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है, जिसमें आपके 4 विषय आएंगे। 4 विषय में हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीएस, ये आपके 4 सब्जेक्ट होंगे। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की, तो 4 सब्जेक्ट की जो बात मैंने की है वो आपके हिंदी, मैथ, जीएस और रीजनिंग, ये 4 सब्जेक्ट हैं। 150 नंबर का 150 क्वेश्चंस का आपका पेपर होता है। 300 नंबर का पेपर होता है। संख्या जो प्रश्नों की रहेगी वो 150 होगी और आपके जो प्रश्न रहेंगे वो आपके 150 प्रश्न रहेंगे और आपके नंबरों की जो संख्या होगी प्रश्नों की वो 150 और जो आपके नंबर होंगे पूर्णांक वो 300 नंबर का होगा। मैं अगर बात करूं कौन से कितने प्रश्न आते हैं, तो एक मोटा अगर मैं मोटा मोटा देखूं तो 38 क्वेश्चन आपके हिंदी के पूछे जाते हैं। दूसरा आपका 20 क्वेश्चंस आपके मैथ के आते हैं। आपके 37 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग जीएस में पूछे जाते हैं और आपके 55 क्वेश्चन के समथिंग आपके रीजनिंग में आते हैं। अगर हम जोड़ेंगे तो 7 7 14 1 15 5 20 हासिल 2, ठीक है, 3 2 5 5 5 10 और 3 15 और 3 2 5 5 5 10 10 और 3 13 13 और 2 15, ये 150 क्वेश्चन हुए जाते हैं आपके। तो ये 150 क्वेश्चंस आपके कांस्टेबल में पूछे जाएंगे, जो बहुत ही अपने में अहम है। अगर मैं बात करूं कि आप किन सब्जेक्ट से सिलेक्शन पा सकते हैं, किस सिलेक्शन मतलब कैसे सिलेक्शंस के पास जाया जाए, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आप अगर 2 सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी कमांड बना लेते हैं, आपके हिंदी और आपकी रीजनिंग, ये 2 सब्जेक्ट पे अगर आप बहुत अच्छी कमांड बना लेते हैं तो आप सफलता को प्राप्त कर जाएंगे। क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसपे आप कम समय में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। अगर मैं बात करूं हिंदी, तो हिंदी आप 2 ढाई महीने में बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत अच्छे से इसको याद कर सकते हैं अगर आप समय देंगे। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, रीजनिंग अगर आप एक बार पढ़ चुके हैं और उसको अगर आप अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, उसका अगर आप अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं, तो आप ये मानिए बहुत अच्छा इसमें प्रदर्शन करने वाले हैं। मैं अगर इन दोनों को देखूं तो आपका 38 और 35 को अगर मैं जोड़ूंगा तो 8 5 13, ठीक है, 5 3 8 और 1 9, 93 क्वेश्चंस आपके बनते हैं जाके। 93 क्वेश्चंस ये आपके बन गए जाके। और 10 क्वेश्चंस अगर मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूं कि 10 क्वेश्चन जिसको मैथ नहीं आती, बिल्कुल बेसिक पूछा जाता है, 10 क्वेश्चंस अगर आप मैथ के भी कर रहे हैं और उस लड़के का जिसका जीएस बिल्कुल कमजोर है, वो अगर जीएस में भी अगर 10 से 15 क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है, अगर सही पढ़ रहा है, अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश का, अगर आप जीके पढ़ रहे हैं, यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो और अगर आप संविधान थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ है, तो आप वहां पर 15 क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, आप ये विश्वास कीजिए। तो अगर यहाँ पर अगर मैं अब इन सभी को जोड़ता हूं तो ये आपका 5 3 8 9 और 2 11, ठीक है, 118 क्वेश्चन हो गए जो आपको सफलता तक ले जाएंगे और आपका सिलेक्शन पक्का निश्चित करेंगे। अब 150 में 118 क्वेश्चन बहुत अच्छे रणनीति, बहुत अच्छी तैयारी। अगर आपको तैयारी अच्छे से करनी है तो आप इस तरीके से
देखिए जीएस और मैथ में तो ऐसा है कि आप रिवीजन कर रहे हैं, सवाल आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। जीएस एक बहुत बड़ा सागर है, ठीक है, और इसकी कोई सीमा नहीं है कि प्रश्न कहाँ से बनाकर कैसा रख दिया जाए, एग्जामिनर क्या पूछता है, कैसे पूछ ले, ये आप नहीं कह सकते हैं कि कहाँ से जीएस पूछ जाएगी। तो ये, और सभी का जीएस अच्छा भी नहीं हो सकता है, सभी का मैथ भी अच्छा नहीं हो सकता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका जो जीएस ही पढ़ते रहते हैं, वो कहते जीएस है और मैथ। तो ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आप अधिक मेहनत करके कुछ नंबर ला सकते हैं, लेकिन ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं, हिंदी और रीजनिंग, जिस पर थोड़ी सी मेहनत कर कर अगर आप 2 से 3 महीने इन सब्जेक्ट पर, इस विषय पर बहुत अच्छी सी मेहनत कर लेंगे तो बहुत अच्छे आप अंक लाएंगे और सफलता को प्राप्त करेंगे। मैं बात करूं अगर आपके हिंदी के सिलेबस की, तो हिंदी का सिलेबस अगर मैं बात करूं कि आप का जो कांस्टेबल का हिंदी का सिलेबस है, वो सिलेबस क्या क्या पूछा जाएगा, तो मैं बता दूं हिंदी के सिलेबस में सबसे पहले आपकी वर्णमाला, दूसरा आपका संधि, तीसरा आपका समास, फिर आपकी वर्तनी, इसके बाद आपके वर्तनी के बाद आपका संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इसके बाद आपका लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, मुहावरे, विलोम शब्द, लोकोक्ति, इसके बाद आपकी रस, छंद, अलंकार, अलंकार के बाद वाक्य शुद्धि, वाक्य शुद्धि के बाद आपकी रचनाएं, कवि व पुस्तक, गद्यांश, ये एक आपका सिलेबस है जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल्स में आपसे पूछा जाएगा। कौन कौन से वर्णमाला हो जाएगा, संधि हो जाएगा, समास हो जाएगा, वर्तनी हो जाएगा, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ठीक, एक चैप्टर और है आपका अव्यय और निपात, वो इसी के अंतर्गत आता है, इसी का भाग है ये। ठीक है, लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, मुहावरे, विलोम शब्द, लोकोक्ति, रस, छंद, अलंकार, पर्यायवाची। ठीक है, ये पर्यायवाची और भिन्नार्थक। ये आपका सिलेबस है, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और मैं आपको अगर बात बता दूं तो ये सिलेबस केवल यूपी पुलिस कांस्टेबल का ही नहीं है, यूपी एसआई, लेखपाल, वीडियो की जो परीक्षा आने वाली है वो, उसके लिए, लेखपाल की जो भर्ती आने वाली है उसके लिए, और आपकी जितनी भी बीएड हो गया, टेट हो गया, सुपर टेट हो गया,
जहां भी हिंदी पूछी जाती है ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ये पढ़ना ही पड़ेगा, ये अंतिम सत्य है। और आप विश्वास कीजिए, आप एक बार हमारे साथ जुड़कर देखिए, हम बहुत अच्छे से मेहनत करने के लिए तैयार हैं आपके साथ। हमारा सहयोग कीजिए, आप मानिए वो कंटेंट आपको देंगे कि आप भी कहेंगे कि हाँ मैंने कहीं से हिंदी पढ़ा हुआ है। वैसे के वैसे प्रश्न आपको जब आप पेपर देने जाएंगे रखे मिलेंगे आपको। मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, मैं उतना पढ़ाऊंगा जितना आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप 2 से ढाई महीने आप अगर मेहनत कर लेंगे, मैं बात कर रहा हूँ 2 से ढाई महीने की मात्र, जो आपको सफलता तक ले जाएंगे, मात्र 2 से ढाई महीना। एक बार आप अपना प्यार साझा करके देखें, हमारे साथ जुड़कर देखें, हमारा साथ देकर देखें। चीज़ें अगर हम आपको क्लास में ही ना कंप्लीट करवा दें तो आप कहना, एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा परीक्षा में, इतना हम आपको आश्वासन दे सकते हैं। और आज नहीं तो कल आपको हिंदी तो पढ़नी ही पड़ेगी। आप मुझसे नहीं किसी और से पढ़ेंगे, पढ़ेंगे जरूर। किसी एक सब्जेक्ट से आप पास नहीं हो सकते, आपको सभी कुछ पढ़ना पड़ेगा। जो लोग कहते हैं हिंदी बहुत सरल होती है, अगर आप हिंदी बहुत सरल होती है तो आप एक बार उसको सही से पढ़ के देखें, आपको पता चल जाएगा हिंदी कितनी सरल होती है। मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि आप हमारा सहयोग दें और हमारे साथ रहें। कैसे आपकी तैयारी करवानी है, जैसे वर्णमाला हुआ, वर्णमाला का टॉपिक कंप्लीट हो जाने के बाद आपकी तुरंत एसटी करवा देंगे, तुरंत आपका नया चैप्टर वो कंप्लीट, फिर उसके बाद उसकी एसटी। ऐसे हम आपको जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी उस एसटी में, और हम जो कोर्स करवाएंगे उतना आप पढ़ देना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और पढ़ना पड़ेगा, आज नहीं तो कल आपको पढ़ना पड़ेगा। जो ये सोच रहे कि हम इस भर्ती में नहीं, आगे वाली भर्ती में पढ़ेंगे, जब भी आप सोचोगे कि मुझे नौकरी चाहिए तो आपको समय देना पड़ेगा, और बिना समय दिए आप पास नहीं हो सकते, आप ये मानिए। तो पहली क्लास, आपकी अगली जो क्लास होगी वो बिल्कुल जीरो से, वर्णमाला से प्रारंभ करेंगे और बहुत अच्छे से उसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।